मुल्क में 12 रोज तक जारी रहने वाली हिजानी कैफियत का जो है वो खात्मा हो गया है। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुआहदा जो है वो तय पाया गया है, जिसे अब तक मंजर आम पर तो नहीं लाया गया, लेकिन उसकी तफसीलात जो है वो मीडिया पर लीक हो गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि विफाकी वुज़रा की जानिब से कलअदम टीएलपी को अस्करियत पसंद और दहशतगर्द जमात के अलकाबात से नवाजने और उसके ऊपर भारतीय फंडिंग के इल्जामात लगाने के बाद हुकूमत से जो मुआहदा किया गया है उसके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमत के मुखालिफी नहीं बल्कि हुकूमत के हामी सहाफ़ी भी हुकूमत की दो अमली पर उंगलियां उठा रहे हैं और टीएलपी से जो मुआहदा हुआ है हुकूमत का, उस पर हुकूमत को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज प्रोग्राम में हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, रावलपिंडी में 12 रोज बाद जो है वो रास्ते खोल दिए गए हैं, जबकि कलअदम तंजीम टीएलपी के मुजाहिरीन अब तक वजीराबाद अल्लाह वाली चौक पर मौजूद हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों से जो है वो रुकावटें भी हटा दी गई हैं, जबकि मरी रोड से भी कंटेनर्स हटा दिए गए हैं और सदर से फैजाबाद तक मरी रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक हुकूमत और टीएलपी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत हुकूमत कलअदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी, ताहम दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। कलअदम तंजीम के मार्च के शुरा आज रात तक धरना भी खत्म कर देंगे और धरने के शुरा के खिलाफ हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी जो है वो नहीं करेगी। कलअदम टीएलपी को भारतीय फंडेड और अस्करियत पसंद तंजीम करार दिए जाने के बाद उससे मुआहदा करने पर हुकूमत के हामी सहाफियों की जानिब से भी जो है वो तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। मारूफ एंकर मोहित पीरजादा ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान ने टीएलपी के सामने हथियार डाल दिए, जैसे रॉ और दीगर भारतीय जराए से फंडिंग की जा रही थी। 7 पुलिस एहलकारों के कत्ल और मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद रॉ की हिमायत याफ्ता तंजीम ने रियासत पाकिस्तान से मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो एक खुद मुख्तियार रियासत के साथ जंग बंदी जैसा लगता है। हुकूमत के जबरदस्त हामी समझे जाने वाले वीलॉगर और सहाफी सदीक जान ने कलअदम टीएलपी के मामले पर हुकूमती गलतियों की निशानदेही कर दी। सदीक जान ने गुज़िश्ता रोज अपने वीलॉग में कहा कि टीएलपी को अस्करियत पसंद जमात कहना गलत था। उन पर इल्जाम आयद किया गया कि उनमें क्लाशनकोव से मुसल्लह 27 अफराद शामिल हो चुके हैं। अगर ऐसा था तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सदीक जान ने कहा कि यह भी गलत कहा गया कि टीएलपी को भारत से फंडिंग हो रही है। अगर भारत से फंडिंग हो रही थी तो हुकूमत ने मुज़ाकरात क्यों किए। भारत से फंडिंग का कोई सबूत सामने नहीं लाया गया। अगर किसी फर्द को भारत से पैसे मौसूल भी हुए तो यह कैसे साबित होगा कि पैसे टीएलपी ने बतौर जमात जो है वो वसूल किए और भारतीय हुकूमत या रॉ ने फंडिंग की। अगर कोई भारतीय मुसलमान पैसे भेज रहा था तो मुसलमान तो वहां पाकिस्तान से ज्यादा हैं और वहां के लोगों की यहाँ मजहबी जमातों के साथ वाबस्तगियां भी हैं। सदीक जान ने मजीद कहा कि यह भी गलत कहा गया कि टीएलपी का सोशल मीडिया जो है वो भारत चला रहा था। हकीकत यह है कि टीएलपी जो ट्रेंड चला रही थी उस पर भारत से सबसे ज्यादा ट्वीट जो है वो हो रहे थे और ये भारतीयों का तरीका है कि पाकिस्तान में जो भी चीज मनफी चल रही होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करते हैं ताकि वो जो है वो ट्रेंड में आ जाए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के बड़े हामियों में शुमार इरशाद अहमद भट्टी ने भी अपने ट्वीट्स में हुकूमत को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इरशाद अहमद भट्टी ने लिखा कि मुआहदा हो गया, बहुत अच्छी बात है, मुल्क इंतशार से बच गया, दुश्मन इस आग पर मजीद पेट्रोल नहीं डाल सकेगा। मुआहदा क्या हुआ ये भी पता चल जाएगा, मगर 2 सवाल बनते हैं। जो पुलिस एहलकार जान से गए उनका जिम्मेदार कौन है, उनके खानदानों को क्या कहकर तसल्ली दी जाए और मुल्क व कौम को 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या किसी को सजा मिलेगी। इरशाद भट्टी ने मजीद लिखा कि सवाल यह भी है कि गुजरे 5 सालों में 3 इश्यूज पर 6 धरने किए गए और अब यह 7वां मुआहदा हुआ है। कहीं इस मुआहदे का नतीजा भी पिछले 6 मुआहदों जैसा तो नहीं निकलेगा। सवाल यह भी उठता है कि कोई बताएगा कि अब ये मजहबी तंजीम मुहिब्बे वतन है या दुश्मन की आलाकार। और सवाल यह भी कि कल को कोई ये तो नहीं कह देगा कि इस मुआहदे का तो वजीर आजम को इल्म ही नहीं था। उन्होंने मजीद लिखा कि कलअदम तंजीम के मुतालिबात थे कि उन्हें कलअदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लिया जाए, साद रिजवी समेत सबको रिहा किया जाए, 4th शेड्यूल और सब मुकदमात खत्म किया जाए। क्या हुकूमत ने ये सब मान लिया? अगर मान लिया तो 9 एहलकार मरवाने, अरबों का नुकसान करवाने की क्या तुक थी, पहले ये सब मान लेते वो। दूसरी जानिब हुकूमत के हामी कुछ सीनियर सहाफियों ने हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान मुआहदे पर खुलकर तो कोई बात नहीं की, मगर इशारों में
हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ और खावर गुम्मन ने तहरीक इंसाफ का तराना डट के खड़ा है अब इमरान शेयर किया। अरशद शरीफ ने इसके साथ बरतानवी मुसन्निफ जॉर्ज ऑरवेल की तारीखी नॉवेल एनिमल फार्म के इक्तसाबात भी शेयर किए। खावर गुम्मन ने मुआहदे से कबल अपने ट्वीट में लिखा कि आज एक बार फिर हम रियासत आंटी को दिलासा देने जा रहे हैं। हमारी रियासत आंटी के सिवा सब मजे में है, जो बेचारी 70 सालों से अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है। वो इंजेक्शन कहां से मिलेगा जिसके लगने से हमारी रियासत आंटी की टांगों में खड़े होने के लिए जान आएगी। बाद अज़ा मुआहदे के बाद उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि आंटी रियासत, अब आपकी तबीयत कैसी है। हुकूमत के बड़े नाक़दीन में शुमार सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हुकूमती तर्जुमान रहनुमाई करें कि खुफिया मुआहदे के बाद हम मीडिया वाले अब टीएलपी को क्या पुकारें। कलअदम मजहबी तंजीम, इंडिया से फंड लेने वाली गद्दार तंजीम, मुहिब्बे वतन और आशिकाने रसूल की मजहबी तंजीम, कानूनी सियासी तंजीम या कुछ और। सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर जैदी ने भी कलअदम जमात से मुआहदे पर हुकूमत को अपने ट्वीट्स में जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुबश्शिर जैदी ने एक ट्वीट में लिखा कि जब रियासत बार बार जत्थों और मुसल्लागरों के सामने झुक जाने पर मजबूर हो जाए तो समझ लें मुल्क अनारकी की जानिब चल पड़ा है। एक और तंज़िया ट्वीट में मुबश्शिर जैदी ने उलमाए कराम और हुकूमती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि टीएलपी रियासत है और हुकूमत दरअसल एक कलअदम जमात है। मुबश्शिर जैदी ने एक और ट्वीट में हुकूमत को मशवरा दिया कि भारत से मिलने वाले फंड्स क्रिकेट टीम को दे दे क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम रियासत से बेहतर खेलती है। सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोड़ो ने हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदे से मुतालिक अपने तंज़िया ट्वीट में लिखा कि रियासत से मत टकराना, ना नहीं तो रियासत भरम कराने के बाद जो है वो खुफिया डील कर लेगी आपके साथ। उन्होंने मजीद लिखा कि मुझे लगता है कि इंडियन फंडेड तंजीम के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना बैक चैनल डिप्लोमेसी की तरह है। उन्होंने सवाल किया तो क्या ये एनआरओ है। सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने लिखा कि हम कैसे मुल्क में रहते हैं जहां पुलिस के जवान कलअदम जमातों के कारकुनों से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाने देते हैं और हमारी हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट कलअदम जमातों के कायदीन से मुआहदे करती हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर कामरान यूसुफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि हुकूमत का भारतीय हिमायत याफ्ता टीएलपी के साथ खुफिया मुआहदा, तो क्या ये हुकूमत ही भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है। सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने अपने ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम वजीरों की सख्त बयानात, धमकियां, भाषण, लान तान, सोशल मीडिया पर गाली गलौज सिर्फ मीडिया और अपोजिशन के लिए है। मजहबी ग्रुप टकरा जाए तो सब गूंगे बहरे बन जाते हैं। 10 दिनों से चूं तक नहीं सुनी। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने अपने तंज़िया ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय दबाव में आकर टीएलपी से पाबंदी हटाने और इसकी क़यादत को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 4 से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने टीएलपी के खिलाफ एक्शन के हामी वज़रा पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए लिखा कि रिट के नाम पर खून खराबे की कोशिश करने वाले नाकाम हो गए। हुकूमत और कलअदम तहरीके लब्बैक के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात कराने वाले काबिले तहसीन हैं। अल्लाह इस मुल्क को मफाद परस्तों झूठों करप्टों से निजात दिला ताकि कानून की हुक्मरानी और अमन हो। सीनियर सहाफ़ी सबूक सैयद ने हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदे पर अपने गुस्से का इजहार इस तरह से इन अल्फाज में किया कि जिंदा रहना है तो साहब मजहब का कार्ड खेले और जत्था बनाए जत्था। नाज़रीन, हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान मुआहदे पर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की राय तो आपने सुनी। अब देखते हैं कि हुकूमत और टीएलपी के दरमियान ये मुआहदा कब तक मौसर रहता है। क्या इसका हाल भी पिछले मुआहदों जैसा तो नहीं होगा। अपनी मेज़बान कोमल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने।